Hello students, how are you all? Today we are going to study about story writing. अब कहानियाँ तो सब बचपन से सीख रहे हैं, बचपन से जानते हैं, बचपन से उन्हें पता है कहानियों के बारे में, है ना? तो अब जो कहानियाँ हैं ये लिखी कैसे जाती हैं? ये भी तो लिखना एक तरीका है हमारा, है ना? और वो लिखी कैसे जाती हैं? अब उनको लिखने का भी तो एक तरीका होता है ना, तो आज हम वो सीखेंगे, ठीक है? सो हाउ टू राइट स्टोरी, ये हम अब सीखेंगे कि इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग कैसे की जाती है। चलिए लेट्स स्टार्ट। Story writing is an art where good imagination and creative ideas are used to capture the reader's interest. Children are very fond of listening to stories. ठीक है, अब जो स्टोरी राइटिंग है वो क्या है? कहानी सुनने में सबको मज़ा आता है ना? तो ऐसे ही जब जो लिखता है वो भी तो कुछ सोच के लिखता है कि जो इसे पढ़ेगा उसको इसमें इंटरेस्ट आएगा, फिर वो दोबारा पढ़ने की इच्छा होगी उसकी, है ना? तो इसलिए हमारे को स्टोरी राइटिंग जो है वो ऐसी करनी चाहिए कि जो इंसान पढ़े उसका फिर दिल करे कि हम और सुने कहानी और मज़ा आएगा, है ना? चलिए, सो एसेंशियल्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टोरी राइटिंग के, ये आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। The plot and the main theme, the plot and the main theme of the story should be good and clear. Of the story should be good and clear. ओके, तो जो स्टोरी होती है उसकी जो थीम है, जिस पर्पस से आप स्टोरी लिख रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो जो है वो समझ आ जानी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है? गुड एंड क्लियर, फुल स्टॉप। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी शुड बी the setting of the story should be the setting of the story should be clearly indicated and the character should be described well, and the characters should be described well. ओके, सो आपको जो स्टोरी लिखनी है पहले तो उसकी जो सेटिंग है, किस माहौल में है, कहाँ हो रही है, वो क्लियर करना चाहिए। फिर ये भी इंडिकेट करना चाहिए कि जो करैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन है उस कहानी में, जिससे जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है कहानी उसे ये समझ आ जाए कि इसमें और क्या क्या लोग हैं, करैक्टर्स कौन है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है? और ये कहाँ पर हो रही है स्टोरी। और क्या हो सकता है? यू मे ऐड इंटरेस्टिंग डिटेल्स टू द प्लॉट। You may add interesting details to the plot with your imagination, ठीक है? अब आप अपनी इमेजिनेशन से क्या कर सकते हैं? स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है? उससे क्या होगा? वो और इंजॉयबल हो जाएगी और मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, ठीक है? A cloud of mystery or suspense in the story always help in holding the reader's interest.
अब आपको क्या करना होता है कि उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग क्रिएट करने के लिए कि रीडर उससे बंधा रहे, उस स्टोरी से एक मिस्ट्री क्रिएट करनी होती है कि अब आगे क्या होगा, सस्पेंस रखना होता है कि अब क्या होने वाला है ना। हम कोई मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं या कोई स्टोरी सुनते हैं तो हमेशा हमें एक ईगरनेस हो जाती है ना, अब आगे क्या होने वाला है, तो वो हमें इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। सो अ क्लाउड ऑफ मिस्ट्री, अ क्लाउड of mystery or suspense in the story in the story always helps in holding the reader's interest. Holding the reader's interest. ठीक है, उससे क्या होता है, उस स्टोरी के साथ इंसान बंधा रहता है, उसको ये होता है कि अब आगे क्या होने वाला है, उसके मन में एक इच्छा रहती है कि पता करने की। द एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर शुड बी गुड। ओके, ये पॉइंट्स प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि कैसे एक स्टोरी क्रिएट होती है। चलिए मैं आगे लिखती हूँ फिर इसको, आप प्लीज़ ये अपनी नोटबुक्स में लिख लें, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स द मेन पॉइंट्स। द एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर शुड बी गुड, और क्या होना चाहिए, द एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर should be good, should be good on a morale or with the help of opening lines, on a morale or with the help of opening lines, ठीक है। तो जो राइटर है उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, और इवन द मोरल ऑफ द स्टोरी शुड बी देयर, ताकि वो आपको कोई भी स्टोरी पढ़ते हो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सिखाना और लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी स्टोरी में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत एसेंशियल हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप स्टोरी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो वो हो गया कि क्या एसेंशियल पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं स्टोरी राइटिंग के समय, एसेंशियल्स ऑफ स्टोरी राइटिंग थे ये। अब हम लिखेंगे डेवलपिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस, डेवलपिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइन, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन आता है जिसमें स्टोरीज़ की कोई आउटलाइन दी होती है कि ऐसे ऐसे, जैसे कि सपोज एग्जाम्पल है, स्टोरी का नाम है द मैजिक ऑफ द गोल्डन गूज। अ मैन हैड अ गूज विच हैड अ गोल्डन एग एवरी डे, विच लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। फिर उसने दिया है डैश द मैन कलेक्टेड 14 eggs in a fortnight, डैश became impatient, dash creed overtook his thoughts, dash wanted to become rich instantly, dash killed the goose, ठीक है। तो अब ऐसे जब डिस्क्रिप्शन दिया होता है तो वहाँ से आपको अपने आप कैसे डेवलप करनी है स्टोरीज़, वो ध्यान में रख के चलना है। इसके लिए आपको पहले क्या करना है, पहले आपको रीड करनी है जो ये आउटलाइंस दी हैं बहुत ध्यान से। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम, रीड द आउटलाइंस, रीड द outlines, carefully and try to understand the main points, and try to understand the main
पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपको आउटलाइंस दिए हैं उनको बहुत ध्यान से रीड करना है, उनको समझना है कि उसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं, कहानी कैसे शुरू करनी है। फिर क्या है, यूज़ ऑल द पॉइंट्स एंड फॉलो द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स गिवन इन आउटलाइंस। अब क्या करना है, सारे पॉइंट्स को आपको यूज़ तो करना पड़ेगा, कोई पॉइंट को आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, ताकि वो कहानी को समझ सकें। तो लिखेंगे हम यूज़ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को यूज़ करना है, यूज़ all the points, use all the points and follow the order, and follow the order। जैसे ऑर्डर में लिखी है ना बच्चे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जैसे आउटलाइन दी होती है ना डिस्क्रिप्शन में, उसी ऑर्डर में आपने फॉलो करके कहानी लिखनी है। ठीक है, यू हैव टू फॉलो द पॉइंट्स, ऑर्डर गिवन इन आउटलाइंस, जो आउटलाइंस में ऑर्डर दिए वैसे ही कहानी चलेगी, आउटलाइंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल द पॉइंट शुड बी लिंक्ड एंड शुड रिवॉल्व अराउंड द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी। अब जो आउटलाइन दी है उनको आपको लिंक करना है और वो पूरी स्टोरी के आजू बाजू घूमेगी। जैसे ऑल द पॉइंट शुड बी linked and should revolve around, and should revolve around the main plot of the story, plot of the story। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। फिर क्या करना है, द स्टोरी शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है स्टोरी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखते स्टोरी को कभी भी। द स्टोरी the story should be written in simple English. The story should be written in simple English. Preferably in the past tense and may contain dialogue also। ज़्यादातर स्टोरी को हम किस में लिखते हैं, पास्ट टेंस में, जो बीत गया। ठीक है, इंग्लिश इन पास्ट टेंस। in past tense and can contain dialogue also, and may contain dialogue also। ठीक है, तो स्टोरी जो होती है वो एक तो सिंपल इंग्लिश में लिखनी चाहिए, फिर ऊपर से जो लैंग्वेज है वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ठीक है, और आप इसमें डायलॉग्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, A proverb or an idiom may be used as the title of the story। अब title of the story में या तो आप proverb use करो, a proverb, or an idiom can be used in the title of the story।
सो ये पॉइंट्स आपके हैं जब आपको स्टोरी बनानी पड़ती है, जब कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, कोई आउटलाइन दी होती है, तो इन बातों का ध्यान रख के आपको स्टोरीज क्रिएट करनी होती है। चलिए आगे चलते हैं। इसको आप प्लीज़ कॉपी करके नोटबुक्स में इन पॉइंट्स को लिख लीजिए। A story is the simplest form of composition, ठीक है, but it needs great practice. It must be divided into paragraphs. Or the following points should be kept in mind while writing a story. Read the outline very carefully. Be sure to get hold of important words. Don't change the story. Only reproduce it. Take special care to bring out clearly the chief points. जो outline में points दिए हैं वो सामने लेके आने हैं। Whenever possible, introduce a dialogue or a conversation. आप dialogue और conversation भी add कर सकते हैं। As far as possible, write the story in the past tense. हमेशा पास्ट टेंस में, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा जब स्टोरी शुरू होती है तो हम क्या बोलते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, या फिर एक बार की बात है, ऐसा हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम इट हैपेंड, देयर वाज अ किंग, है ना। तो वो क्या है, पास्ट टेंस, जो बीत गया, क्योंकि जो बीती हुई बातें हैं उन्हीं को तो हम कहानी बना के आगे सुनाते हैं। A suitable title may be fixed if it is not already given. कई बार क्या होता है, जब स्टोरी की आउटलाइंस दी होती हैं, टाइटल नहीं दिया होता स्टोरी का, तो जब आप आउटलाइंस को पढ़ लेते हैं ना, वहाँ से आप एक सूटेबल टॉपिक, उसका जो होता है स्टोरी का टाइटल होता है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी इफ़ एनी मे बी गिवन। और अगर आपको लगता है कि कोई मोरल ऑफ द स्टोरी आपको देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, वो भी देने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कहानी का कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा होता है कि वो हमें कुछ सिखा जाए। कहानी क्यों होती है, हमें गाइड करने के लिए, हमें अच्छे से समझाने के लिए कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो हमें कोई ना कोई नई चीज़ बताती है। तो ऑब्वियसली मोरल ऑफ द स्टोरी विल बी देयर, तो वो आप बताइएगा। जैसे कि हम सुना होगा कि स्टोरी होती है कोई, तो उसका जैसे ग्रीडी वुल्फ की है, ग्रीडी फॉक्स की स्टोरी थी, तो वो कैसे उसको होता था कि मेरे को ग्रेप्स लेने हैं, तो वो कैसे कूदती थी, फिर बाद में कहती नहीं मैं नहीं खाती, ग्रेप्स तो खट्टे हैं, ठीक है। तो ऐसे कई स्टोरीज़ हैं। अब आपके एग्ज़ाम में अगर आउटलाइन दी होती है तो उनको कंपाइल करके आपको एक कहानी बनानी होती है, टाइटल देना होता है, टाइटल के बाद उसका मोरल ऑफ द स्टोरी बताना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक स्टोरी राइटिंग का फिनिश होता है, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पर टीचर्स हो सकें तो आपसे क्लास में डिस्कस करें, आपको बोलें, और आप स्टोरी राइटिंग की जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।